नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट का फुल नोटिफिकेशन फाइनली जारी कर दिया गया है ना। सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे कि इसका फुल नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था, है ना, कब जारी किया जाएगा। सुबह 6 बजे आपका शॉर्ट नोटिस तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, उसका वीडियो भी बना दिया था। चलिए बात करते हैं फुल नोटिफिकेशन पर कि क्या क्या चीजों पर बदलाव किए गए हैं, कौन इसका परीक्षा दे सकता है। और फाइनली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस भी होगा, है ना, और फिर इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। तो वन बाय वन करके फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। देखिएगा दोस्त मेरे, फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। वन बाय वन करके, किसी को जल्दी तो होगी नहीं, वन बाय वन करके हर एक चीज मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो योग्यता आपको पता ही है, योग्यता भैया आपको पता है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, ये नोटिफिकेशन प्राइवेट सेक्रेटरी का खुल गया है, तो इसको हम लोग रिव्यू ऑफिसर का खोल लेते हैं। अरे आओ भाई, रिव्यू ऑफिसर, ये ठीक है ना। तो ये नोटिफिकेशन आपका रिव्यू ऑफिसर का खुल गया है, ठीक है। चलिए वन बाय वन करके हम लोग चर्चा करते हैं पूरे नोटिफिकेशन पर। आज है 1 जून 2026 और 1 जून को ही ये नोटिफिकेशन आपका फुल जारी किया गया है। यहाँ पर बात करेंगे तो 1 जून से लेकर 21 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 जून आज से आप फॉर्म स्टार्ट करेंगे भरना और 21 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये कह रहा है। और 22 जून को आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। फीस सबमिट करने की लास्ट डेट आपकी 22 जून 2026 है। फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी के लिए जो फीस ली जा रही है, आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, वो 1200 रुपए ली जा रही है। जबकि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए का, है ना, आपसे फीस ली जा रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहा है करेक्शन करने की जो विंडो होगी वो 24 जून से 25 जून को ओपन होगी। अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो 24 जून 25 जून तक आप क्या कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है। अब देखिए, जो पहला पेपर होगा, पेपर ऑफलाइन होगा, पेपर ऑनलाइन नहीं होगा। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर क्या होगा, ऑफलाइन होगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखा जाए, पेपर का पैटर्न देखा जाए, तो ये कह रहा है स्टेज 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज का पेन एंड पेपर मोड होगा, ओएमआर बेस्ड। जबकि स्टेज 2 जो होगा, जो मेंस का एग्जाम होगा, वो आपका कन्वेंशनल टाइप इन पेन एंड पेपर मोड, ये भी पेन पेपर मोड होगा। जो स्टेज 3 होगा वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगी, नहीं सीबीटी मोड पे होगा, है ना। स्टेज 3 में आपकी टाइपिंग है, तो टाइपिंग में कंप्यूटर आपका चाहिए होगा। यानी कि पेपर आपका ऑफलाइन होगा और 3 चरणों में ये पेपर होगा, है ना। सर टाइपिंग साथ में होगा कि नहीं, टाइपिंग साथ में नहीं होगा। प्रीलिम्स का पेपर जो पास कर लेंगे उसको स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए एक साथ बुलाया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर पेपर ऑफलाइन होगा, पेपर स्टेज 1 आपका ऑफलाइन पेपर होगा, स्टेज 2 का पेपर भी ऑफलाइन होगा। स्टेज 2 में होगा क्या, आपकी ऐसे राइटिंग होगी, ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और एक प्रिसाइज राइटिंग होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाया जाए, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं भाई। अब यहाँ पर वही सेम चीजें यहाँ पर दी गई हैं। योग्यता मैंने आपको बता दी है, योग्यता क्या चाहिए। आप तीनों में से किसी भी पेपर का फॉर्म आप डालते हैं तो आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, प्लस दूसरा आपके पास CCC या ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष कुछ होना चाहिए। फिर इसके साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग इसमें मांगते हैं, तो ये इसकी योग्यता है ना। अगर हम लोग यहाँ पर उम्र की बात करें तो उम्र 21 से 35 साल मांगी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर यहाँ कैटेगरी वाइज की बात करेंगे, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, तो अगर हम लोग यहाँ पर रिव्यू ऑफिसर की देखिए, समीक्षा अधिकारी की कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कैटेगरी वाइज 138 वैकेंसी रिव्यू ऑफिसर निकली है, जिसमें आप देखेंगे जो एससी की कैटेगरी की है टोटल 28 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 37 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी की 58 वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी टोटल 138 हो गई। फिर एआरओ की वैकेंसी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एआरओ की बात की जाए तो एआरओ में 378 वैकेंसी है। तो इसमें देखेंगे 380 वैकेंसी है टोटल, है ना। तो हाँ, तो टोटल 380 वैकेंसी है। 79 एससी कैटेगरी की है, एसटी की है 7, ओबीसी की 102 है, ईडब्ल्यूएस की 38 है और जनरल कैटेगरी की आपकी 154 वैकेंसी है। फिर यही हम लोग कंप्यूटर असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 25 वैकेंसी है, जिसमें एससी की 5 है, ओबीसी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और जनरल कैटेगरी की 12 वैकेंसी है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख ली। फिर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने के बाद अब हम लोग सीधे आते हैं अगले नोटिस पार्ट पे। अब जो अगला नोटिस पार्ट है वो है आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं, है ना, तो वो चीज बार बार रिपीट की गई। अगर यहाँ पर एज की बात की जाए तो जो एज है वो 21 साल से लेकर 35 साल मांगी गई है दोस्त मेरे। यहाँ पर अगर हम लोग एज की बात करें, रिलैक्सेशन की बात करें, यहाँ पर हम लोग एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट की बात करें तो रिव्यू ऑफिसर की एज लिमिट देखा जाए तो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, तो आरओ और एआरओ की एज लिमिट कितनी है दोस्त मेरे, तो आप कहेंगे 21 साल इसकी मिनिमम है और 35 साल मैक्सिमम है। और जो डेट काउंट हो रही है वो 1 जुलाई 2026 से हो रही है। कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न बिफोर 2 जुलाई 1991 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 बाद के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 साल से 35 साल है दोस्त मेरे। कितनी है? 18 साल से 35 साल। तो आप देखेंगे 2 जुलाई 1991 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 1 जुलाई 2008 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 साल से 35 साल उम्र मांगी गई है कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। ठीक है। फिर इसके बाद अपर एज लिमिट की बात की जाए तो अपर एज लिमिट में जो छूट मिलती है वो कैसे मिलती है? अगर आप एससी कैटेगरी के हैं या एसटी कैटेगरी के हैं या, है ना, या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो फिर आपको 5 साल की एक्स्ट्रा यानी कि अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपकी 40 साल उम्र तक आप फॉर्म डाल सकते हैं अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो। ठीक है। फिर इसके बाद अपर एज लिमिट के बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे, अब यहां पर दिया होगा एग्जाम पैटर्न, आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है। तो यहां पर हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहां पर देखेंगे कि 3 स्टेज के आपके एग्जाम होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो 3 स्टेज में आपके एग्जाम होंगे। स्टेज 1 में जो विद्यार्थी पास हो जाएंगे, जो विद्यार्थी स्टेज 1 में पास हो जाएंगे, बेटा टाइपिंग सबके लिए होगी, है ना, मैं बता दे रहा हूं आपको, बच्चा पूछ रहा है, तो टाइपिंग सबके लिए होगी। यहां पर आ जाते हैं वापस। स्टेज 1 में पेपर ऑफलाइन बेस्ड होगा, आपको पता है ना, और यहाँ पर वो सारी चीजें जो पहले थी वो अभी भी हैं। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वही पूरा जीएस रीजनिंग, है ना, हिंदी इंग्लिश यही सब आएगा। आपको पता है, मैंने बता रखा है, 10 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 20 से 25, बाकी पूरी आपकी जीएस आती है। ठीक है। 3 घंटे में आपको पेपर करना होगा। अब कह रहा है जो विद्यार्थी पास हो जाएंगे, जो विद्यार्थी पास हो जाएंगे यानी 543 पदों पर वैकेंसी है। ये वैकेंसी कितने पदों पर है दोस्त मेरे? 543 पदों पर। याद रखिएगा, द शैल बी सिंगल रिक्रूटमेंट जैसे आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट। देखिएगा आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट तीनों के लिए सेम पैटर्न है, तीनों के लिए सेम पैटर्न है। तो जो भी विद्यार्थी स्टेज 1 में पास हो जाएगा, 543 वैकेंसी है, 543 का 7 गुना पास करेंगे। देखो यहां लिखा हुआ है कि 543 का कितने गुने पास करेंगे? 7 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी फॉर ईच पोस्ट, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट, है ना, और उनको बुलाया जाएगा स्टेज 2 और स्टेज, ठीक है ना। तो स्टेज 1 में जो पास हो जाएंगे उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में आपका 30 नंबर के ऐसे आएगा, 30 नंबर का क्या आएगा दोस्त मेरे? ऐसे आएगा। स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूरेसी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रिलेवेंस टू टॉपिक एंड कोहेरेंस, लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फ्लो एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एक्सप्रेशन। इसमें देखा जाएगा कि आपके लिखने का तरीका कितना अच्छा है, ठीक है ना। तो 30 नंबर का आपका ऐसे होगा, 200 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना होगा, मैं सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 30 नंबर की आपकी प्रिसाइज राइटिंग आएगी, यानी कि एक बड़ा सा पैसेज दिया जाएगा, उसको आप सटीक भाषा में लिखना है, ठीक है ना। फिर आपके ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, 25 मार्क्स का आपका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आएगा, 25 मार्क्स का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। क्लियर है? चलिए, तो जैसे एडवर्टीजमेंट को क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं, अधिवक्ता को क्या कहते हैं, लॉयर बैरिस्टर क्या होता है, ये सारी चीजें तो आपको जो प्रोफेशनल शब्दावली है, जैसे आरओ आरओ में मेंस के पेपर में शब्दावली नहीं आती है, वैसी शब्दावली इसमें है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। अब यहाँ पर देखेंगे कि 200 मार्क्स ऊपर हो गए, 150 मार्क्स ये हो गए, तो 2 घंटे आपको मिलेंगे। 2 घंटे में आपको ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको करना रहेगा, है ना। तो 2 घंटे में आपको ये स्टेज 2 कंप्लीट करना पड़ेगा।
अब देखिएगा, कह रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 आउट ऑफ 150, यानी आपको इसमें 150 में से 50 मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आपकी मेरिट आगे बनेगी। यानी कि 150 में अगर आप 50 मार्क्स नहीं पा पाए तो फिर आगे कोई काम ही नहीं होगा। तो मिनिमम आपको 50 मार्क्स तो लाने ही है, मैक्सिमम कितने भी ला सकते हो, है ना, मैक्सिमम आप 150 ले आओ, है ना। तो फुल नोटिफिकेशन आपको समझ में आ रहा है दोस्त मेरे। फिर इसके बाद यहां पर देखिएगा सेक्शन डी है, यहां पर कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश, यानी कॉम्प्रिहेंशन एक दिया जाएगा। तो यहां पर देखिएगा 4 पार्ट है, यानी कि यहां पर एक आपका क्या है, ऐसे है, एक आपका ऐसे है, एक आपकी प्रिसाइज राइटिंग है, एक आपका ट्रांसलेशन और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन भी है ना। तभी 150 मार्क्स हुए। 25 25 50 30 80 और 30 कितना हो गया, 110 और 40 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन है। इंग्लिश वाला पार्ट आपका बढ़ गया है दोस्त मेरे, इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो आपका बढ़ गया है। प्री और मेंस के बीच में गैप रहेगा। जी हाँ, प्रीलिम्स के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, रिजल्ट में 7 गुना विद्यार्थी पास किए जाएंगे जिनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर स्टेज 2 और स्टेज 3 एक ही दिन होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टेज 3 में आपका टाइपिंग होगा। अ कॉपी ऑफ टेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड इन इंग्लिश विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेम ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट विद इन 20 मिनट। 25 दूना 50, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 50। 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी जिसमें 25 मार्क्स आपको लाने हैं, उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बड़ी बात है ना। इस बार टाइपिंग में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले है ना, हर बार होती है, इस बार नहीं है। अब कहा द स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल सीट विद अ गैप ऑफ 20 मिनट। याद रखिएगा, स्टेज 2 आप देकर आएंगे, फिर आपको 20 मिनट का गैप मिलेगा और तुरंत ही आपकी टाइपिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, स्टेज 2 स्टेज 3 के मार्क्स से फाइनल मेरिट नहीं बनेगी। स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, ध्यान रखिएगा। स्टेज 1 देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, यहां पर देख लीजिएगा। Firstly, the stage 1 examination will be conducted on scheduled date. Further, the stage 2 and stage 3 examination shortly changed from stage 1 examination shall be ठीक है। कह रहा है इसमें पहले स्टेज 1 का पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा, रिजल्ट निकलेगा, इसके उसके 7 गुना स्टेज 2 और स्टेज 3 वाले को बुलाया जाएगा। स्टेज 2 का पेपर होगा 2 घंटे में, इसके बाद सीधे 20 मिनट का गैप मिलेगा, फिर आपकी टाइपिंग हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर ठीक है, द रिक्वायर्ड स्पीड वर्ड पर मिनट ठीक है, इन द स्टेज सबमिट एक्टिव ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर 7 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है, ये भी हो गया। अब एक बार ये देख लेते हैं, फाइनल जो मेरिट बनेगी वो तीनों को मिलाकर बनेगी। फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एआरओ कंप्यूटर फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ all qualified candidates shall be prepared on the basis of the candidate in the stage 2 examination and stage 3 examination। सुनिएगा, जो प्रीलिम्स है स्टेज 1 जो है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। जो फाइनल मेरिट बनेगी आरओ एआरओ और जो आरओ और एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट, final merit list of all qualified candidates shall be prepared on the basis of स्टेज 2 एंड स्टेज 3। बहुत बढ़िया। स्टेज 1 का जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्त मेरे। जो स्टेज 1 का एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। स्टेज 2 और स्टेज 3 यानी कि जो इंग्लिश आ रही है और जो आपकी टाइपिंग है, इससे ही फाइनल मेरिट बनेगी। बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा बदलाव ये कर दिया गया है, ठीक है। द फाइनल रिजल्ट ऑफ द रिव्यू ऑफिसर डैश विल बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू मेरिट कंडीशन फॉर। बहुत बढ़िया, वही सेम चीज। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो पहला पेपर जीएस का होगा उसमें सिर्फ आपको पास होना है, यानी कि जो मेरिट बनेगी फाइनल वो स्टेज 2 और स्टेज 3 की बनेगी। ये बहुत बड़ा बदलाव है, आप यहां पर देख पाएंगे, ठीक है ना। तो 50 मार्क्स आउट ऑफ, ये बात बताई दी हमने आपको, 21 साल से लेकर 35 साल, 18 साल से लेकर 35 साल, ठीक है। और कुछ चेंजेस
मार्क स्कीम, यहाँ पर दो देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसे राइटिंग होगी, प्रिसाइज राइटिंग होगी, कॉम्प्रिहेंशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। अब यहाँ पर ये देखिए, मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक्स, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, एक मिस्टेक्स में 0.1 मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। अगर आपकी एक गलती हुई तो 0.1 मार्क्स कटेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला काम करेगा, दो मिस्टेक हुई तो 0.200 मार्क्स कटेंगे, यानी 10 मिस्टेक पर आप जो टाइपिंग कर रहे हैं उसमें 10 मिस्टेक्स पर आपका 1 मार्क्स कटेगा। बात समझ में आ रही है? तो 10 मार्क्स के लिए आपका 1 मार्क्स कटेगा, याद रखना है, 10 के लिए आपका 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। यहां पर ये कंप्यूटर टाइपिंग की बात कर रहे हैं। फिर आंसर की आप चैलेंज कर सकते हैं 500 रुपए दे देकर बार बार। ये आपका फुल नोटिफिकेशन है। बताओ आप, किसी कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? हाँ बेटा, इंग्लिश वालों के लिए प्रेफरेंस दे दिया गया है, हिंदी वालों के लिए नो चांस हो गया है। यहां पर हिंदी वालों के लिए नो चांस हो गया है। और अगर हम लोग यहां पर बात करें कि जो पेपर 1 होता है उस पेपर में, ये जो पेपर 1 है उस पेपर में हिस्ट्री में 2021 की बात करें, लास्ट पेपर 2021 का हुआ था, है ना। 200 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आते हैं? हिस्ट्री के 40, ज्योग्राफी के 23, पॉलिटी के 11, इकोनॉमी के 6, सेंसस के 3, करंट के 11, यूपी जीके के 8, एग्रीकल्चर के 9, रीजनिंग के 25, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, साइंस के 22, कंप्यूटर के 22। इस प्रकार से आप देख पाएंगे एआरओ में, है ना, हिस्ट्री के 31, ज्योग्राफी के 25, पॉलिटी 6, इकोनॉमी 8, सेंसस 7, करंट 17, यूपीजी के 10, एग्रीकल्चर 4, रीजनिंग 26, हिंदी 12, इंग्लिश 10, साइंस 22, कंप्यूटर 22, है ना। तो जीएस का पेपर जो 1 होने वाला है स्टेज 1, उसमें कितने कितने क्या क्वेश्चन है आपके लिए मैंने आपको कहा है। जिन भी बच्चों के पास अधिकारी बैच संख्या 26 है, जिन भी दोस्तों के पास अधिकारी बैच संख्या 26 है, उनको प्रीलिम्स और मेंस, मैंने वादा किया था कि उनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। फीस मैंने कम कर दी है, 1999 रुपए है मात्र फीस इसकी। जिनके पास है उनको कहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसमें आपको प्रीलिम्स भी कराया जाएगा और इसमें आपको मेंस भी कराया जाएगा। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये बैच है 1999 रुपए का, ठीक है ना। अब इसमें सबसे ज्यादा फोकस आपका मेंस पर रहेगा हम लोगों का। नहीं, पहले प्रीलिम्स पास करोगे तभी तो मेंस के लिए आप आओगे, ठीक है ना। सर कहां दिया है कि सर प्री क्वालिफाई है? बेटा उतनी देर से बता तो रहा हूं आपको। आप क्वालिफाई का मतलब ये है कि उसमें बस आपको पास होना है, जो मेरिट बनेगी वो स्टेज 2 और स्टेज 3 से बनेगी। अभी तो मैंने बताया यार आपको। अब आप कह रहे हो कहां पर दिया है? अभी तो यहाँ पे लिखा हुआ था पूरा, हर एक चीज बताई। बेटा बताई कि नहीं? बताओ, बताओ जल्दी से। अभी मैंने आपको बताया है। कहाँ लिखा है? रुक जाओ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर आ जाओ, ये देखो यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा हुआ है। हाँ, फॉर द पोस्ट ऑफ, ये देखो ना, फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल qualified candidates shall be prepared on the basis of aggregate marks of procedure procured by the candidate in the stage 2 and stage 3 examination। बात समझ में आ रही है भैया? बात समझ में आ रही है? तो स्टेज 2 और स्टेज 3 के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी फाइनल वाली, है ना। इसका मतलब ही है कि जो स्टेज 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका भैया मतलब ही यही है ना कि जो स्टेज 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। स्टेज 1 में बस आपको पास होना है। स्टेज 1 में दोस्त मेरे आपको सिर्फ पास होना है, और जितने विद्यार्थी उसके पास होंगे, जितनी वैकेंसी है उसका 7 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, स्टेज 2 के लिए। देखो देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है इसमें। जो भी मेरिट बनेगी, जो भी मैक्सिमम नंबर लाएगा उसकी मेरिट बनेगी, उसके 7 गुना विद्यार्थी ऊपर के, लगभग वही 3500 3600 कुछ ऐसे ही तो होगा। तो 3500 3600 जो विद्यार्थी होंगे उनको बुलाया जाएगा स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए, है ना। और ये लगभग आपका 90 से 100 दिन में भीतर आपका पेपर हो जाएगा। आज से एग्जाम, आज से फॉर्म भरना आपका स्टार्ट है, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।